हेलो बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। साइंस का बोर्ड का पेपर करीब है और ये बोर्ड के पेपर के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है और इससे रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बात करनी है। तो चलो पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का डेरिवेशन। बहुत ही फास्ट ट्रैक पर देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स दे रखे हैं। लेट से हमारे पास एक R1 दे रखा है, एक R2 दे रखा है और बच्चों एक R3 दे रखा है। R1, R2, R3, हमने इन सबको जोड़ा एक सेल के साथ। बहुत बढ़िया सर, सेल का वोल्टेज कितना V, यहाँ से करंट कितना चला I। तो तीनों रेजिस्टर पे कौन सेम रहने वाला है, करंट। तो लो बच्चों, पहला सवाल तैयार हो गया। पहला सवाल पूछ सकता है कि बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो आंसर है पहला, दैट इज करंट। तो पहला सवाल का आंसर क्या रहेगा, करंट। बहुत बढ़िया। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है इन तीनों रेजिस्टर्स के बदले में एक रेजिस्टर आया और उस एक रेजिस्टर ने अपना नाम बताया RS और उसको हमने सेम सेल से लगाया कितना V, करंट कितना निकला I। दोनों तरफ करंट सेम रहेगा कितना बच्चों, I। अब फटाफट क्लास, इस डेरिवेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं, ओम्स लॉ तुम्हें मालूम है विच इज V इक्वल्स IR। चारों रेजिस्टर्स पे क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। तो तुम एक लाइन लिखोगे, अप्लाई ओम्स लॉ एट R1, R2, R3 एंड RS, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसको वोल्टेज मिला V1, इसको मिला V2, इसको मिला V3। तो हम बोल देंगे वोल्टेज कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर बच्चों डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, विच इज V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत बढ़िया, इसी इक्वेशन का हमें यूज करना है, लेकिन पहले अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो बताओ इस पे ओम्स लॉ क्या लगेगा, दैट इज V1 इक्वल्स IR1, इक्वेशन नंबर 1। इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V इक्वल्स IR, यहाँ V2 होगा, I सेम रहेगा R2, इक्वेशन नंबर 2। इस पे लगा दो बच्चों ओम्स लॉ, V इक्वल्स IR विच इज V3 R3, इक्वेशन नंबर 3। इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V इक्वल्स IRS, इक्वेशन नंबर 4। ये चारों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो V की जगह क्या लिखवाओगे, विच इज IRS, V1 की जगह IR1 और V2 की जगह विच इज V2 IR2। देन वी हैव V3 IR3, I कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया सर। RS विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, फटाफट। तो क्लास ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। तो पहला सवाल क्या बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन से 2025, सवाल बनेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, आंसर लिख के आओगे करंट। फिर दूसरा पूछेगा कि इसका डेरिवेशन कर दो, तो डेरिवेशन में क्लास तुम्हारे सामने है, फटाफट। यहाँ वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, V1 V2 V3, तो इक्वेशन लिख दी V1 V2 V3। उसके बाद R1 R2 R3 RS, तीनों पे लगा दिया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। फिर वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सर सीरीज कॉम्बिनेशन से और क्या पूछ सकता है, तो देखो अगली स्लाइड में बताता हूं अगला क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स की शक्ल में। क्लास सिंपल सी बात, मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, एक हमारे पास 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है। बहुत सिंपल बात ये पूछ सकता है, बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सर ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, तीनों में करंट क्या है, सेम। तो तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली प्लस कर देते हैं, तो 2 + 3 + 5 विच इज 10 ओम। पहली सिंपल सी बात। दूसरी बात, यहां से सवाल इंपॉर्टेंट आ सकता है। सवाल सुनो कैसे आएगा, वो बोलेगा कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, 2 रजिस्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं और उन रजिस्टर से हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। उन रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें कि मैक्सिमम वैल्यू आए। तो याद रखो, जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सवाल इस तरह से पूछेगा, बोलेगा 1 2 3 रजिस्टर है, एक 1 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है, और इनको कैसे जोड़ें कि हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिले। तो आंसर पहला होगा कैसे जोड़ें, तो आंसर विल बी हम इनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। बहुत बढ़िया सर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ दो, 5 और 11 ओम, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया। तो यहां पर हमें ये दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जब सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टर्स को तो उससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है सीरीज में, सबको सिंपली जोड़ दो, सबको सिंपली जोड़ देना है, दैट्स इट। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन से बस इतना ही आपको आना चाहिए, मिनिमम, कम से कम इतना आना चाहिए। न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई सवाल आपको मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से पेपर में करके आना, वीडियो को 1 से 2 बार सुन लें, सुनने भर से ही आपका एटलीस्ट ये रिवीजन हो जाएगा। और अगर लिखना चाहें तो कॉपी में लिखें, वेल एंड गुड। चलो अब अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन।